नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अगर हम आपसे पूछें कि मणिपुर के हालात के लिए कौन जिम्मेदार है, आपका जवाब क्या होगा? ये तो खुद भाजपा के लोग भी कह रहे हैं कि मणिपुर के हालात के लिए हमारी पार्टी जिम्मेदार है, हमारी सरकार जिम्मेदार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। भारतीय लोकतंत्र के सिस्टम को समझने वाला कोई विद्यार्थी भी यही कहेगा। लेकिन भाजपा की डबल इंजन की सरकार कह रही है कि मणिपुर के हालात के लिए पत्रकार जिम्मेदार है। इंतहा यह है कि मणिपुर को जलता देखते रहने वाले भाजपा के निठल्ले मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि जिन पत्रकारों ने हमारी डबल इंजन की सरकार का खेल बिगाड़ा है, हमें बेनकाब किया है, हमारे निकम्मेपन और हमारी नाकामियों की पोल खोली है, उन्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। और हिम्मत देखिए कि औरतों, बच्चों और बुजुर्गों तक को सुरक्षा देने में नाकाम रहे भाजपा के निठल्ले मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। वो भी मामूली पत्रकार नहीं, अपने अपने संस्थानों के संपादक, और संपादक भी मामूली नहीं, भारत के संपादकों की सबसे बड़ी संस्था एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के सदस्य और पदाधिकारी। यह कोई साधारण घटना नहीं है कि देश के 4 दिग्गज संपादकों के खिलाफ भाजपा सरकार ने एफआईआर दर्ज करवाई है मणिपुर में। यह हैरानी नहीं, परेशानी की बात है कि मणिपुर हिंसा को बढ़ावा देने के लिए एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इन सदस्यों में एडिटर्स गिल्ड की प्रेसिडेंट और मशहूर पत्रकार सीमा मुस्तफा भी शामिल है। और इसका ऐलान करने के लिए खुद मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह सामने आते हैं। भारत के इतिहास की यह हाहाकारी घटना है कि एडिटर्स गिल्ड के 4 सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसमें एडिटर्स गिल्ड की अध्यक्ष और द सिटीजन की संपादक सीमा मुस्तफा हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। आउटलुक मैगजीन की फॉरेन एडिटर सीमा गुहा है, वरिष्ठ पत्रकार भारत भूषण है और हार्ड न्यूज के संपादक संजय कपूर हैं। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही एडिटर्स गिल्ड ने अपनी एक फैक्ट फाइंडिंग टीम मणिपुर भेजी थी। इस फैक्ट फाइंडिंग टीम ने हिंसा का सामना कर रहे सैकड़ों लोगों से मुलाकात की थी, शरणार्थी शिविरों का दौरा किया था और अलग अलग समुदायों की महिलाओं, पुरुषों, बच्चों से बात की थी। इस टीम के वापस लौटने के बाद एडिटर्स गिल्ड ने 2 सितंबर को अपनी रिपोर्ट जारी की। इसमें दावा किया गया था कि मीडिया में मणिपुर में चल रही जातीय हिंसा की एक तरफा रिपोर्टिंग की गई है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि राज्य सरकार और खुद मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने हिंसा को रोकने में पक्षपात किया, लेकिन बजाय इस पर गंभीरता से विचार करने के, गलतियों को दुरुस्त करने के, हालात को समझने और संभालने के, अपनी पुलिस को पत्रकारों और संपादकों के पीछे छोड़ दिया। देखिए कि 2 सितंबर को एडिटर्स गिल्ड अपनी रिपोर्ट जारी करता है और इसके केवल 2 दिन बाद सरकार की शिकायत पर पुलिस गिल्ड के सदस्यों पर एफआईआर दर्ज कर देती है। यह सीधे सीधे पत्रकारों को सरकार की धमकी है। ऐसा करोड़ों मुकदमों में एकाध मामले में होता है कि सरकार खुद शिकायत करता हो। सीएम बीरेन सिंह ने कहा कि ये वो पत्रकार हैं जो मणिपुर में टकराव कराने की कोशिश कर रहे थे। आगे सुनिए सीएम बीरेन सिंह ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के सदस्यों को किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले राज्य के सभी समुदायों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करनी चाहिए थी, ना कि गिनती के वर्गों से मिलकर किसी नतीजे पर पहुंचना था। वल्लाह, मतलब डबल इंजन की सरकार के निठल्ले सीएम का कहना है कि एक निकम्मी, निर्दयी और निरंकुश सरकार का काम पत्रकार क्यों नहीं करते, और सरकार का काम नहीं करते तो नहीं करते, वो लोग सरकार की पोल क्यों खोलते हैं? इन सबको जेल में डालना पड़ेगा। अब आते हैं इस सवाल पर कि भाजपा और उसकी सरकारें चाहती क्या है, क्योंकि उसने पत्रकारों के खिलाफ एक तरह से हमला बोल दिया, युद्ध छेड़ दिया है। हमला हम इसलिए कह रहे हैं कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने पत्रकारों के खिलाफ सूचना एवं तकनीक अधिनियम की धारा 66A का इस्तेमाल किया है। आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, उत्तेजक या भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट करने पर किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने का प्रावधान था। मैं कह रहा हूं था। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने 8 साल पहले 24 मार्च 2015 को ही इस कानून को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत
बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार का हनन करार देते हुए रद्द कर दिया था। कैसे माना जाए कि वकीलों से भरी भाजपा में इसके बारे में पता ही ना हो, वो भी तब जब पिछले साल यानी 2022 में भी एक बार फिर से खुद तत्कालीन चीफ जस्टिस यूयू ललित ने सभी राज्यों के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को सख्त निर्देश दिया था कि किसी के भी खिलाफ धारा 66 के तहत केस दर्ज न हो और जिनके खिलाफ पहले से इस धारा में मुकदमा चल रहा है उन्हें भी निरस्त कर दिया जाए। यह सरासर कानून और संविधान के खिलाफ है। क्यों न माना जाए कि मणिपुर की सरकार ने न केवल इस गैर कानूनी धारा का इस्तेमाल करके पत्रकारों को डराने की कोशिश की है बल्कि सुप्रीम कोर्ट की तौहीन भी की है। अब आगे बढ़ते हैं। भूल जाइए कि मणिपुर गई फैक्ट फाइंडिंग की टीम एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की टीम थी। तमाम मानवाधिकार संगठन अपनी फैक्ट फाइंडिंग टीम ऐसे इलाकों में भेजते रहे हैं, नागरिक संगठन अपनी टीम भेजते रहे हैं, यहां तक कि पॉलिटिकल पार्टियां भेजती रही हैं, छात्र संघ भेजते रहे हैं, महिलाओं के संगठन भी भेजते रहे। जिसकी जितनी क्षमता होती है उसकी रिपोर्ट का दायरा उतना बड़ा होता है। सबकी रिपोर्टें आती हैं, सब पर चर्चा होती है, पब्लिक डिस्कशन होता है। तो क्या अब सरकारें ऐसे प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने वाली हैं क्योंकि उनकी रिपोर्टें आपके एजेंडे को सूट नहीं करती हैं? निठल्ली और निकम्मी सरकारों की कलई खोल देती हैं। क्या उन पत्रकारों को जेल में डाल दिया जाएगा जो सरकारों के पाप पर पर्दा नहीं डालेंगे? क्या उन संगठनों के प्रतिनिधियों पर मुकदमा लिखा जाएगा जो लोकतंत्र और संविधान की बात करेंगे? क्या उन नागरिकों का जीना मुश्किल कर दिया जाएगा जो जनता की ताकत से जनता के माथे पर बैठकर गुंडों मवालियों को शह देने वालों का चाल चरित्र और चेहरा दिखाएंगे? ये वो सवाल हैं जिन पर बात होनी चाहिए क्योंकि भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने पत्रकारों और पत्रकारिता के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। एक तरफ देश के टीवी चैनलों पर सांप्रदायिकता का नंगा नाच करने वाले सुरेश चौहान के, अमन चोपड़ा, सुधीर चौधरी, अर्णब गोस्वामी जैसे लोग छुट्टा सांड की तरह घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री के साथ उठ बैठ रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, भाजपा के शीर्ष महलों में हाजिरी लगा रहे हैं और दूसरी तरफ मामूली संसाधनों के साथ मेहनत करके लिखने, पढ़ने और बोलने वालों का जीना मुश्किल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक बार बार बोल चुका है कि अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने के अंजाम अच्छे नहीं होंगे। यहां तक कि तमाम धतकर्मों के बावजूद अर्णब गोस्वामी को भी कोर्ट ने छोड़ने का आदेश दिया था। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाला दहशतगर्द सुरेश चौहान के तक छूट गया, लेकिन सीमा मुस्तफा, भारत भूषण, संजय कपूर, सीमा गुहा को जेल में डालने की तैयारी की जा रही है। जरा सोच कर देखिए कि जिन पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है उन्हें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यानी आईओ कभी भी इम्फाल तलब कर सकता है और उन्हें दिल्ली से हाजिरी लगाने के लिए मणिपुर जाना पड़ेगा। अभी तो मामला पुलिस में है, जब अदालत में पहुंचेगा तब पेशी के लिए दिल्ली से इम्फाल जाना पड़ेगा, इम्फाल में वकील करना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली से इम्फाल कितनी दूर है? 2500 किलोमीटर दूर। क्या कमाल है कि भारत के नागरिकों की मेहनत से खरीदे गए 8000 करोड़ के विमान से उड़ने वाले मोदी हालात का जायजा लेने के लिए मणिपुर नहीं जा पाते और पत्रकारों से उम्मीद की जाती है कि वो अपने पैसे से दौड़ दौड़कर मुकदमा लड़ने के लिए, वो भी फर्जी, मणिपुर के पुलिस थानों का चक्कर लगाएं। पत्रकारों के संगठन भाजपा सरकार के इस फैसले से हैरान है। उनका साफ कहना है कि इसे ना तो स्वीकार किया जा सकता है और ना ही बर्दाश्त। इस कार्रवाई की प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने कड़ी आलोचना की। उसने बयान जारी करके कहा है कि पुलिस ने सूचना एवं तकनीक अधिनियम की धारा 66 लगाई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट इस प्रावधान को ही निरस्त कर चुका है। शीर्ष अदालत ने कई मौकों पर निर्देश दिया है कि इस प्रोविजन के तहत किसी पर भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। फिर आप इसका इस्तेमाल करके क्या साबित करना चाहते हैं सरकार, सिवाय इसके कि सत्ता और पुलिस की ताकत के जोर पर पत्रकारों को खामोश कर दिया जाए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं।
नमस्कार।